वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। आज देखेंगे हम फोटोशॉप के मार्क्यू टूल और मैजिक बैंड टूल के बारे में। तो इसका यूज कटिंग के लिए और किसी बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल। तो इसमें यहाँ पे 2020 में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक नया इन्होंने ऐड किया हुआ है। इसके बारे में हम अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो अब देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है अच्छे तरीके से। अब अभी हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल। तो चलिए क्विक सिलेक्शन टूल को समझने के लिए मैं किसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक ये इमेज को ले लेता हूँ और मैं एक इस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसमें हम समझेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे 0 और फिर कंट्रोल जे से यहाँ पे डुप्लीकेट करने से हमारा ये होगा कि हमारा जो ओरिजिनल है वो कभी खराब नहीं होगा। अब हम लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये टूल मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे ये यहाँ भी मिलता है, लॉसर टूल में भी मुझे यहाँ पे मिलता है, लेकिन बस यहाँ पे हमें ब्रश दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा तो मुझे यहाँ पे ब्रश दिखाई देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस पहले की तरह। यहाँ पे ब्रश के साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इतना मैंने कर दिया तो मैं देखूंगा इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा करूंगा तो यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, और यहाँ पे हम साइज को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आती है कि मुझे बार बार देखना पड़ेगा, तो टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। तो एक नया यहाँ पे है कि आप जैसे ऐड प्रेस करेंगे और माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ब्रश बड़ा हो रहा है, और अगर लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये छोटा होता है, और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे फेदर आ रहा है, और यहाँ पे जैसे लाएंगे तो यहाँ पे हार्डनेस आ रही है। तो हम यहीं से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस पर वर्क करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, आप देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज में हम देखेंगे इस पे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस प्लस का साइन बना है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ का भी सिलेक्ट कर लेगा। और एक और चीज़ है कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अब हमें इस इमेज में से ये बैकग्राउंड को हटाना है, या तब हमें इसको कहीं और पे ले जाना है। तो अभी हम इस पर बैकग्राउंड हटाते हैं कि ये मुझे ये स्काई कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको लेने के बाद अभी आप देखेंगे कि ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रहा है, जबकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका कैसे पता करेंगे? तो मैंने मूव टूल लिया, आप देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड मूव हो रहा है, जबकि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए यहाँ पे इनवर्स, तो इनवर्स का शॉर्ट है कंट्रोल शिफ्ट आई। या तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं सिलेक्ट में इनवर्स। जैसे हम करेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे का हमारा बैकग्राउंड छोड़ के हमारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये एक नई लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं करता हूँ कंट्रोल और जे, तो आप देखें कि मेरा ऑब्जेक्ट निकल के एक नई लेयर में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड देख सकते हैं, हटा सकते हैं। अब मुझे इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये छोटा है। तो हम इसको एल्ट बटन प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं बड़ा करता हूँ तो ये तो आ गया,
बट हमारा इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेयर हमारी टॉप पे है, तो लेयर को हम माउस से पकड़ के नीचे कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पे आ गया है। मुझे इमेज को अपने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा करके जैसे सही लगे तो कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किससे मैच हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा किससे क्या मैच हो रहा है। ये हम जब मैं आगे चलते जाएंगे, आगे के ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा किस तरीके से हम इसको मैच करते हैं या किस तरीके से हमें इमेजेस लेनी चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि मैं बहुत जल्दी इमेजेस को ले लेता हूँ और मैच कर लेता हूँ। अब सेकंड हम देखेंगे इस इमेज में किस तरीके से काम किया जाता है। तो इस इमेज में भी हम उसको देखेंगे। ये हमारा थोड़ा सिंपल था, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हमने हार्ड लिया है कि इसमें बहुत सारे चीजें। तो हम फिर से जाते हैं अपने क्विक सिलेक्शन टूल पर। तो यहाँ पे माउस ब्रश के साइज को छोटा करेंगे क्योंकि ब्रश का साइज बहुत बड़ा था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके कर लेंगे। ये तो था हमारा बैकग्राउंड। चलो बैकग्राउंड जल्दी सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कैप सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं और इसको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। माउस के छोटा किया साइज और इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होता जा रहा है। अब ये हमारा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। अगर इसको कट करना है तो हमें पता है, हमें पिछली क्लास में सीखा हुआ है कि हम एल्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे माइनस, तो हमारा ये माइनस हो गया। हमें ये बैकग्राउंड में से ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ये पूरा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं। मैंने इसको पूरा प्लस कर लिया, फिर बाद में मैं इसमें से कट करने का काम करूंगा। अब ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें कट करूंगा माइनस। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अभी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब ऐसा क्यों हो गया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेल, क्योंकि मेरे माउस का साइज यहाँ पे बड़ा था। तो हमें बीच बीच में अपने माउस से ब्रश के साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, वो प्लस करता हूँ तो देखिए पूरा परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, अब मुझे इधर का चाहिए तो मैं इधर का भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर इधर का नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसका, आप देखेंगे ये होता जा रहा है। तो देखिए ये आसानी से हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे हेयर, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लेकिन ये हेयर से प्रॉब्लम आएगी। तो हम हेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए ब्रश के साइज को हमने बहुत छोटा किया हुआ है और यहाँ पे हमने प्लस तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रश का साइज बहुत इंपॉर्टेंट करेगा कि हम किस तरह से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेयर्स को कितने अच्छे से यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट रह गया तो हम इसको भी माइनस कर लेंगे। थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके ये हमारा सेट हो गया। अब हमें इसको दूसरे बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, या तो हम दूसरे बैकग्राउंड को ही यहाँ पे ला सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट को अपने एक नई लेयर में ले जाना है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसमें फेदर देंगे। फेदर से हमारा जो है एजेस कटे कटे से नहीं दिखाई देता, बिल्कुल शार्प कट नहीं दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे, हमारा सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके हमारा फेदर यहाँ से दे सकते हैं
और इसका शॉर्टकट है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, शिफ्ट F6। जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल J। डुप्लीकेट करने के 2 तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल J को लेता हूँ ताकि शॉर्टकट से जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल, अभी मैं नीचे बैकग्राउंड वाले लेयर को बंद करूँगा तो आप देखिए कि मेरा ये पूरा पार्ट आ गया है। अभी मैं चलिए इसी इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे कि ये मेरा आ गया। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसको लेयर को मैं नीचे रख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से यहाँ पे मैच कर गया है। तो इस तरीके से हमें आना चाहिए कि कहाँ पे हम मैच करते हैं। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, देखो हेयर भी हमारा आ गया और हमारे जो एजेस है यहाँ पे ये बिल्कुल शार्प कटा हुआ नहीं दिखाया दे रहा। जो मैंने 3 पिक्सल का मैंने यहाँ पे फेदर दिया था, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मिक्स हो रहा है। आप कहीं भी देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये था हमारा क्विक सिलेक्शन। यहाँ पे प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एक हमें और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे डिटेल से इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जब सीखेंगे तब। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में, तो किस तरीके से ये काम करता है। चलिए देखते हैं हम अपने मैजिक वैन टूल। तो मैजिक वैन टूल को समझने के लिए हम एक और इमेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही, और मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजेस है कि यहाँ पे ट्री भी है और थोड़ा यहाँ पे ये बिल्डिंग भी है। तो पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल J। तो जैसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो हम देखेंगे कि 2 इमेज हो गई हैं। मैं इस पर वर्क करने वाला हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम देखेंगे यहाँ बता रहा है कि सिलेक्ट कलर इमेज एरिया। तो ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं इसी जगह क्लिक करूँ तो ये एरिया सिलेक्ट कर ले रहा है। क्या एरिया सिलेक्ट कर ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, उसको प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, पॉइंट सैंपल। अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये उस पॉइंट के कलर को पकड़ेगा और आसपास के एरिया में सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका ज़्यादातर यूज कोई सिंगल कलर होता है या उससे थोड़ा मिलता जुलता कलर होता है, वहां पर ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारा एरिया सिलेक्ट कर रहा है। अगर हमें कम एरिया सिलेक्ट करना है तो डिपेंड होता है यहाँ पे टॉलरेंस पे। टॉलरेंस क्या काम करता है कि कितना एरिया सिलेक्ट कर देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल D कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये उस पॉइंट को ही पकड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट का जो कलर है वही अगर यहाँ पे होगा तो सिलेक्ट होगा। मैं यहाँ पे एरिया कर देता हूँ 30, तो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया हो गया। तो मैं इस तरीके से मैजिक वैन टूल से काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग का पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, तो ये हो गया, इधर भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको टॉलरेंस को यहाँ पे कम करेंगे तो हमारे कम पार्ट सिलेक्ट होगा, ये देखिए। तो मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे हम काम जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ का पार्ट आ गया तो यहाँ पे हम इसको सबट्रैक्ट यहाँ पे लेके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट, अभी मैं यहाँ पे टॉलरेंस को और कम कर देता हूँ। तो ये हमें बीच बीच में करते रहना पड़ेगा कि जहाँ मुझे चाहिए। आप देखेंगे कि अभी मेरे यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे मैं प्लस पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको टॉलरेंस में यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है।
तो जब आप इसका यूज करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि मैं कितना टॉलरेंस कहाँ पे लेना है। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको बहुत प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना लेना है। यहाँ मेरे बीच का पार्ट रह गया, तो मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ। ट्री के बीच में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ भी ऐसे ऐसे ले लेता हूँ। आप देखेंगे छोटा छोटा पार्ट को भी हम आसानी से ले पा रहे हैं। तो ये टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो इसका यूज से हम बहुत जल्दी काम कर ले सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने पूरा सिलेक्शन कर लिया है, अब मुझे इसको नए लेयर पे ले जाना है। तो मैं यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेदर, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले लेता हूँ शिफ्ट F6 और यहाँ पे लेता हूँ मैं इस बार 4। तो मैं 1 से 5 तक ही लेता हूँ ज़्यादातर। तो कंट्रोल अब करते हैं J, तो क्या होगा अभी देखिए, कंट्रोल J, तो हमारा क्या आया यहाँ पर नई लेयर में। ये हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट आए। तो हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, अनडू कर लेते हैं और इनवर्स सिलेक्ट में इनवर्स या शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल I। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल J। अभी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा ऐसा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। अभी मुझे कोई दूसरी इमेज यहाँ पे लानी है बैकग्राउंड में, तो मैं यहाँ पे कुछ और इमेज लेता हूँ इस बार। तो मैं यहाँ पे ये इमेज को ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इस इमेज को लाऊंगा यहाँ पे, तो आप देखिए इस पर फिट हो गया है और इसको बैकग्राउंड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कितना अच्छे से यहाँ पे ये हमारा ट्री भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाथ हेयर सब यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और हम थोड़ा सा इसमें अगर CC करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पे कटिंग करके कुछ लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है फेदर। तो फेदर का ये यूज है। मैं एक ट्यूटोरियल और बना दूंगा जिसमें फेदर का मैं डिटेल में बताऊंगा कि फेदर, सिर्फ फेदर के बारे में कि फेदर होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है। तो हमने देखा कि हमने क्विक सिलेक्शन टूल से हमने इस इमेज पे किस तरीके से काम किया, कितना प्रोफेशनली हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने कितना अच्छे से काम किया, और यहाँ पे हम देखेंगे अपना मैजिक बैंड टूल। तो मैजिक बैंड टूल और इसका यूज देखा हमने, तो हमने देखा कि इन दो टूल की सहायता से हमने कितनी आसानी से किसी इमेज को कट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आई होप कि आपको ये क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड टूल अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टूल के बारे में। तो यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।